हेलो एवरीवन। मैं हूं आपकी अपनी सोलमित शबाना और साप्ताहिक राशिफल का समय आ गया है और हाजिर हूं आपके सामने आपकी वीकली प्रेडिक्शन लेके टैरो कार्ड्स के द्वारा। ठीक है। और 19 अप्रैल 2021 से लेके 25 अप्रैल 2021 तक के लिए रीडिंग रहेगी। हमारी 12 राशियां और हमारा 12 राशियों का हाल, उनके क्या कहते हैं सितारे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग से। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपको अपना राशिफल कैसे देखना है। आपको अपना राशिफल अपने लगन कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, चंद्र कुंडली के लॉट के अकॉर्डिंगली, नाम राशि के अकॉर्डिंगली, यानी कि नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली जो आपकी राशि बनती है उसके अकॉर्डिंगली, या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंगली भी आप अपना राशिफल देख सकते हैं। जैसे आपको कंपैटिबल लगता है, जैसे आपको कनेक्टिविटी लगती है, जैसे आपको लगता है कि फला फला राशि का राशिफल आपके लिए बिल्कुल सही रहता है। ये एक जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है कि सबकी राशि का जो प्रेडिक्शन है वो बिल्कुल सटीक 100% जाए। तो बाई चांस अगर आपको कभी लगता है कि आपकी किसी राशि से आपका रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वाक्यान आपकी लाइफ में नहीं हो रहे हैं, तो आप अपनी दूसरी राशि का राशिफल भी देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी राशि है एरीज। एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए देखते हैं 19 अप्रैल 2021 से लेकर 25 अप्रैल 2021 के लिए क्या रहने वाला है। क्या आया उनके लिए? 3 ऑफ वैंस आया। 3 ऑफ वैंस कहीं पे ये कह रहा है उनकी ज़िंदगी में जिस चीज़ की बहुत टाइम से इंतज़ार हो रही थी, कहीं पे वो ख़त्म हो रही है। बहुत पेशेंस के बाद, बहुत कहते हैं ना, अपने आप को रोक के रखने की और अपनी क्यूरोसिटी को भी रोक के रख के उन्होंने जिस चीज़ के लिए इंतज़ार किया उसका जो है उसके रिज़ल्ट का समय आ गया है। और बस अगर हम इसको कहेंगे फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली कोई आपकी डील होने वाली थी, या कोई लोन सैंक्शन होने वाला था, या कोई आपको पैसे मिलने वाले थे वो, और जो समय है वो आपके नज़दीक आ गया है और जल्दी ही आपकी डील जो है कंफर्म हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। और वो वक्त आ गया है। अगर किसी रिलेशनशिप में थे और उसके लिए कुछ आप इंतज़ार कर रहे थे कि वहाँ से हाँ आएगी या वहाँ से ना आएगी, या शादी होने वाली है उसकी डेट फिक्स होनी है, या किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन है और वो आपकी तरफ कब तवज्जो देंगी, तो उसके लिए भी समझ लीजिए समय आ रहा है। 3 ऑफ वैंस ये कहता है कि इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। जिस चीज़ के आप इंतज़ार कर रहे थे वो ख़त्म होने वाला है। बस कहते हैं ना, कुछ वक्त ही बाकी है। कह लीजिए बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी और बेहतरी के लिए तरफ चल रहे हैं। जो लोग पतला होना चाह रहे हैं और डाइटिंग कर रहे हैं तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे इस वीक। और जो मोटा होना चाह रहे हैं उनको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। पतला हो सकते हैं, मोटे नहीं हो सकते हैं। और ज़रा अपने जोड़ों के दर्द, अपने हड्डियों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी मत खाइएगा, आपको इंडाइजेशन या फिर अंदर एसिडिटी की शिकायत हो सकती है। और बस जैसे जिस भी चीज़ की इंतज़ार है वो घड़ियाँ पास आ रही हैं उसके रिज़ल्ट की या आंसर की, तो एक बेचैनी सी तो होती ही है। और जहाँ तक 3 ऑफ वैंस मुझे दिखता है वो यही कहता है कि हाँ में ही सब कुछ आएगा, आपके ही फ़ायदे में, आपके ही फेवर में सारे आंसर्स आने वाले हैं। हाँ, और ये देखिए काफ़ी चीज़ें तो आप पार कर चुके हैं। यहाँ पे थ्री ऑफ वैंस हैं, 2 वैंड पीछे चले गए जो कि आप पार कर चुके हैं। अब रिज़ल्ट का टाइम आ गया है। बस इस हफ्ते को और आराम से बिता लीजिए और फिर देखिए आपके ही फेवर में सब कुछ आना है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आती है। आपके लिए एंजल गाइडेंस आ रही है आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। यस, अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को भी आप निकालिए। ये जो कहते हैं ना, जब लास्ट मोमेंट्स आ जाते हैं ना, जब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने वाली होती हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। तो अपने आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन को अपने पास अपने जो है उजागर करिए। कुछ क्रिएटिव करिए, कुछ सिंगिंग, म्यूज़िक, ड्राइंग, कुछ घूमना फिरना, जो भी आपके शौक़ हैं उसमें अपना समय बिताएंगे तो ये 3 ऑफ वैंस का समय भी फटाक से निकल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि है टॉरस। तो टॉरस के लिए क्या लेके आए हैं इस वीक, देखिए क्या एनर्जीज़ हैं। कार्ड्स क्या बताते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि वालों के लिए।
उनके लिए वाओ, एस ऑफ वैंड्स, यानी कि बिल्कुल डेडिकेटेड है अपने करियर की तरफ, अपने जो उनके टारगेट्स हैं वो आपके टारगेट किसी भी चीज़ में हो सकते हैं। वैसे तो वैंस करियर का होता है, एजुकेशन ग्रोथ का प्रतीक होता है, लेकिन हम वीकली रीडिंग कर रहे हैं तो इसमें वैंस आपके इमोशंस के लिए भी है, आपके काम के लिए भी है, पैसों के लिए भी है, हर चीज़ के लिए। जिस भी चीज़ में आप फोकस्ड हैं, देखिए जिस चीज़ की तरफ आप फोकस करेंगे वो चीज़ आपकी होगी। हाँ, एक चीज़ बता दूं, अगर आप गलत फोकस करेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, या जिस चीज़ के लिए फियर करेंगे या क्रिप करेंगे, वो चीज़ नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे वही चीज़ होगी इस वीक आपके लिए जो आप पॉजिटिव होकर सोच रहे हैं, जो के लिए आप सोच रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा, मेरी बेहतरी के लिए है। बेहतरी के लिए सोचेंगे तो बेहतरी के लिए होगा, और ख़राब के लिए सोचेंगे तो फिर ख़राब भी हो सकता है। तो इसलिए अच्छा सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। साथ में कोई अच्छी नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, रिलेशनशिप में जो है आपकी और सौहार्द बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेशन बढ़ेगा, तो टीम वर्क अच्छा चलेगा। यानी जब हम आपस में लोग मिल के चलते हैं तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी बेहतर होती हैं। जहाँ तक फाइनेंशियल फ़्लो है, फाइनेंशियल फ़्लो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ फाइनेंशियल फ़्लो होगा, आगे होगा, उसकी तरफ आपके कदम बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जहाँ तक आपकी हेल्थ का सवाल है तो हो सकता है आपको बैक एक हो जाए, पीठ में दर्द हो जाए, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से चलिएगा। अगर आपको स्लिप डिस्क की शिकायत है तो बेल्ट वगैरह लगा के चलिएगा, जिससे कि कमर पे कस लीजिएगा। अगर बेल्ट नहीं भी है तो आप क्या करेंगे, कस के कपड़ा, एक कोई पतला सा मलबा सा कपड़ा, उसको कस के पकड़ के बांध देंगे तो भी आपको उस पर आराम मिलेगा। तो बस उसी चीज़ में आप ध्यान रखिए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, और बाकी चीज़ों में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपका रास्ता देख रही हैं। और बिल्कुल उस करेज, क्योंकि यहाँ पे करेज भी दिखता है, एक कुछ करने की जिज्ञासा नज़र आती है, तो वो करेज को बना के रखिएगा, उस स्ट्रेंथ को बना के रखिएगा और आगे बढ़ते जाइएगा। अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या कहते हैं। एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, गाइडेंस क्या कहा उन्होंने, चलिए हम देख लेते हैं क्या कहा उन्होंने। प्रायोरिटीज़, यस, यहाँ पे जो आपको ये मिला है, आपको एस ऑफ वैंड्स मिला है, सब कुछ करेंगे लेकिन आपको प्रायोरिटीज़ देखनी है। ये नहीं कि हर काम में आप कूद पड़ेंगे, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, ये भी कर लूँगा, नहीं नहीं, प्रायोरिटीज़ जो ज़्यादा ज़रूरी है पहले उसको करिएगा, जो कम ज़रूरी है उसको थोड़ा डिले कर दीजिएगा, ज़्यादा ज़रूरी काम निपटा लीजिए, बहुत सही समय है आपके लिए। अब हम देखते हैं जेमिनाइज़ के लिए। जेमिनाइज़ के लिए इस वीक की क्या एनर्जीज़ हैं, कार्ड्स हमें क्या बता रहे हैं, उनके लिए क्या आया देखिए आप। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि बहुत सही समय है, बहुत मटेरियलिस्टिक रहने वाले हैं, पैसे मिलने वाले हैं, प्रमोशन मिलने वाला है, इंक्रीमेंट हो सकता है, पैसे से फ़ायदा हो सकता है। घर खरीदना चाहते हैं तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो भी उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लोन आपको मिल सकता है। और फाइनेंशियली जो आपके ब्लॉकेजेस चल रहे थे वो ख़त्म होते हुए कहीं दिख रहे हैं। साथ में आप कुछ मटेरियलिस्टिक भी दिख रहे हैं। अगर रिलेशनशिप्स के लिए देखा जाए तो वहीं पे रिलेशनशिप जो है आप बढ़ाना पसंद करेंगे या हाथ बढ़ाना पसंद करेंगे, साथ चलना पसंद करेंगे, जो लोग आपके फ़ायदे के होंगे। तो ये थोड़ा मटेरियलिस्टिक अप्रोच आपका रह सकता है इस वीक। कहते हैं ना सेल्फिश, थोड़े से सेल्फिश रहेंगे, अपने मतलब से काम रखेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी इस चीज़ को फेवर मत करिएगा, क्योंकि फिर रिलेशनशिप्स में एक दूरी हो जाती है, और रिलेशनशिप्स में दूरी होनी सही नहीं है। और हेल्थ जहाँ तक देखें, आप ज़रा डस्ट वगैरह से बच के चलिएगा। यहाँ पे मुझे एलर्जी नज़र आ रही है, डस्ट से एलर्जी नज़र आ रही है, तो अपने आप को बॉडी को थोड़ा सा हाइड्रेट रखिएगा, पानी पीजिएगा, और धूल मिट्टी में ज़्यादा मत जाइएगा, और बस अपना ख्याल रखिएगा, क्रीम वगैरह कुछ लगाते रहिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा डस्ट वस्ट में ज़्यादा जाने की ज़रूरत ना पड़े। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत अच्छा है ये। पैसे तो आते रहेंगे, बस बादशाह हैं, एक ही बार में ख़त्म मत कर देना जेमिनाइज़, खर्चीले बहुत होते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं आपके लिए अब एंजेलिक गाइडेंस क्या आता है। आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस आ रहा है, क्या है ये देखें तो। स्टे फोकस्ड, यस, वो पैसों का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स तो वैसे भी फोकस्ड है पैसों के मामले में, कि पैसा आए, किसी भी तरह पैसा आए। तो यहाँ पे भी आपको एंजल गाइडेंस भी यही कह रही है, आप फोकस बना के रखिए, फोकस से रहिए, आपके सारे काम होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं राशि हमारी कैंसर।
तो कैंसर राशि वालों के लिए क्या कहते हैं सितारे, हमारे टैरो कार्ड्स। तो देखते हैं कैंसर के लिए क्या आता है कार्ड, उनके लिए क्या आया। वाओ, किंग द हर्मिट, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है, बीच रखना है। और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मेच्योरिटी, आप काफ़ी मेच्योरिटी के साथ अपने डिसीजन लेने वाले हैं कैंसरियंस। अपने हर डिसीजन को बड़े बहुत सोच समझ के लेंगे, नाप तोल के लेंगे, लोगों की लाइफ में काफ़ी अवेकनिंग भी लाएंगे और सलाह मशवरा बहुत अच्छा देंगे आप। लोग आपके पास आएंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। हाँ, शारीरिक तौर पे आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना थक से रहे हैं आप। शरीर में थकावट है, दिमाग में थकावट है। आपको चाहिए कि कोई आपका साथ दे, आपको साथ चाहिए, कोई आपके कंधे के साथ कंधा मिला के चले और आपको भी थोड़ी सी ना चैन की सांस मिले, थोड़ा आराम मिले। यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों की दुनिया में, लोगों की ज़िंदगियों में जो है आप रोशनी बिखेरते रहते हैं, उनको सलाह देते रहते हैं, एनलाइटन करते रहते हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं आप। लेकिन कहीं पे आप खुद बहुत अकेले हैं, कहीं अकेलापन है। और कहीं पे ऐसा लग रहा है कि कोई साथ नहीं देता, ज़िंदगी बहुत ठंडी ठंडी सी लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है बस आप काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, तो उसकी कहीं अंत नहीं है। तो उससे आप थोड़े से हो सकता है थोड़े उदास हो सकते हैं। बट हाँ, आपका माइंड मेंटल प्रेजेंस बिल्कुल रहने वाला है। शारीरिक रूप से हो सकता है ज़्यादा एक्टिव ना रहें, लेकिन मेंटली प्रेजेंट रहेंगे। अपने बोन डेंसिटी ज़रूर चेक कराइए, थोड़ी देर धूप में ज़रूर बैठिए और जो है अपने आप को हीलिंग्स दीजिए, मेडिटेशन करिए, लोगों से मिला जुलिए। जहाँ तक फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल कंडीशन मुझे ऐसा लगता है थोड़ी लो है। आपको लग रहा है काश में बस पैसे आ जाते तो मैं पता नहीं क्या कर लेता या कर लेती, तो पैसे अभी आते नज़र नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार अभी आपको और करना पड़ेगा। हेल्थ का खासा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वीक आप कितने लोगों की ज़िंदगी में रोशनी बिखेरते हैं और क्या गाइडेंस देते हैं, और एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे भी हर्मिट का ही कार्ड है। टेक चार्ज ऑफ दिस सिचुएशन मीन्स कि बहुत ज़्यादा स्लो हो गए आप, बहुत मेच्योरिटी है, बहुत अच्छी बात है मेच्योरिटी है, लेकिन उसकी वजह से अपने आप को थका हुआ मत महसूस करिए। कई चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं, उनका कंट्रोल आप अपने हाथ में ले लीजिए। आपको लग रहा है ना कोई हो कोई हो कोई हो, तो किसी और कोई हो की इंतज़ार मत करिए। अपनी चीज़ें, अपनी सिचुएशन खुद सॉल्व करिए और किसी और के कंधे पे बंदूक चलाने की ज़रूरत नहीं है, अपने कंधे पे बंदूक चलाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारी लियो राशि, सिंह राशि वालों के लिए क्या है इस वीक की। वाओ, 5 ऑफ वैंड्स कहता है कंपटीशन, यानी ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ कर गुजरने की आपके अंदर एक इच्छा, आग और डेडिकेशन रहने वाला है। लेकिन जो ये फॉरेन बॉडीज़ है ना, फॉरेन बॉडीज मीन्स अदर पीपल, दे कैन बी फ्रेंड्स, दे कैन बी फैमिली, दे कैन बी नेबर्स, दे कैन बी अदर पीपल। जो लोग खुश नहीं होते हैं या जो लोग कंपटीशन देते हैं, उसका स्ट्रेस आपको रहने वाला है। यानी कि दूसरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में थोड़ी खलबली सी रहेगी, थोड़े चैलेंजेस से रहेंगे, जिनको कि क्योंकि आप लियो हैं, लीडर हैं और सूर्यदेव तो अभी उच्च के हो गए हैं, तो आप उसको झेल जाएंगे और बीट करेंगे आपको। मेरा ये प्रॉमिस है आपसे लियो, उनको आप बीट करेंगे। और इस कंपटीशन में, ये जो कट थ्रोट कंपटीशन है, उसमें आपकी जीत ही जीत होगी। आप देखिए, तेल देखिए और तेल की धार देखिए। ये वीक आपके लिए बहुत चैलेंजेस लेके आ रहा है, बहुत लोगों की सुननी भी पड़ सकती है और बहुत सारे लोगों के साथ सुननी इन द सेंस कि वो आपको compete करने की कोशिश करेंगे ना, आप में कमियां निकालेंगे, तो निकालने दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपना रास्ता जो ले चुके हैं, सोच चुके हैं, उसको बस आप चलते जाइए, जस्ट फॉलो योर हार्ट, योर थॉट्स, योर प्रिंसिपल्स, नो नीड टू लिसन टू अदर्स। हाँ, दूसरे लोग कोशिश बहुत करेंगे आपका मनोबल तोड़ने की, बिल्कुल आप हारना नहीं, लियो हैं आप। हाँ, तो जब एक बार आपने दहाड़ दिया ना, तो फिर सामने वालों को समझ में आ जाएगा। जहाँ तक हेल्थ की है, हाँ, हेल्थ में आपको थोड़ा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, चोट लग सकती है। और वही मैं कहूँगी कि
कोई इस तरह का खाना मत खाइएगा कि आपके पेट में गड़बड़ाहट हो जाए, आपका पेट बहुत अपसेट रह सकता है, उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और साथ में फाइनेंसेस अभी मुझे नहीं दिखते हैं, कोई मनी फ्लो नहीं दिख रहा, काम करते हुए दिखते हैं। ऐसा लगता है कि सबकी चैलेंजेस एक्सेप्ट करेंगे और सब कहेंगे कि ज़रा देखिए ज़रा किसमें कितना है दम, जम के रखना सनम मेरे साथियों, जम के रखना कदम मेरे साथियों। लिरिक्स बहुत ख़राब है मेरी, तो चलिए बस करते चले जाइए। और अब हम देखते हैं कि आपके एंजल गाइडेंस आपको क्या मिल रहा है लियोस। तो ज़रा सा ठहरिए, आपके लिए क्या आया देखें तो। अरे वाह, पॉजिटिव चेंज, यस। लगता है लियोस बहुत टाइम से सुस्ती में बैठे हुए थे। हाँ समझ सकती हूँ, अब तो जाके वो 16 तारीख को तो वो जाके, अब 16-17 को तो जाके वो उच्च के हुए हैं। हाँ मतलब 15-15 दिन, एक एक महीने के लिए ट्रांसिट होता है ना सूर्य का, तो अब वो तो उच्च के हैं, तो बहुत टाइम से ज़रा ढीले ढीले थे, अब उच्च के हुए हैं, तो बिल्कुल अपनी गर्माहट तो बिखेरेंगे ही बिखेरेंगे, अपने उसका फ़ायदा उठाएंगे। पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके अंदर। शायद लियो जो थे वो बहुत ढीले ढाले से थे, और तो वो पॉजिटिव चेंज का आपके पास जो ये कार्ड आया है, ये आपको ये दिखा रहा है कि अपना हौसला बरकरार रखिए और आगे चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि वर्गो कन्या। हमेशा भूल जाती हूँ और फिर बहुत सारे लोगों से बहुत सी डांट पड़ती है, तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा याद रखूँ कि वर्गोस के लिए भी वीडियो पोस्ट करना है। वर्गोस के लिए बताइए एनर्जी क्या रहने वाली हैं, कार्ड्स हमें बताइए। तो उनके लिए क्या आया है, उनके लिए आया है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वॉन्ट्स टू ट्रेवल, कहीं जाना चाहते हैं, मेंटली रिलैक्स होना चाहते हैं, जो सोच विचार उनका चल रहा है वहाँ से अपना ध्यान हटाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। और ट्रैवलिंग इज़ ऑन कार्ड्स ऑल्सो। हो सकता है बॉडीज फिजिकली ना जाएं, लेकिन दिमाग से बहुत काम करें, दिमाग से ही कहीं 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 आप घूम भी आएँ। एस्ट्रल जर्नी भी हो सकती है आपकी, यानी कि कहीं कहीं जाके आप हो आएँ अपने थॉट्स में और विचारों में, वो भी दिखता है। प्लानिंग हो सकती है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थक के टूट चुके हैं, अब आपको थोड़ा सा आप चाहते हैं कि आपको ना ब्रेक मिले, आराम मिले और कहीं घूम घाम के आएँ आप। ट्रैवलिंग इज़ ऑन द कार्ड्स। और जहाँ तक ये काम करने का मन नहीं कर रहा, बस प्लानिंग करने का मन कर रहा है। थोड़े से लेज़ी हो सकते हैं, थोड़े से लेथार्जिक हो सकते हैं। और जहाँ तक मनी इश्यूज़ हैं अभी सॉल्व होते नज़र नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ठीक है जब पैसा होगा तब कर लेंगे। अभी मनी इश्यूज़ जो हैं आपके बिल्कुल ठंडे ठंडे से हैं, तो एक्सपेक्ट मत करिए कि कोई गेंस होगा। कहीं पे निवेश मत करना, खर्चा मत करना, एक्स्ट्रा खर्चा कहीं मत करना। और किसी को पैसे देना नहीं, किसी से पैसे लेना नहीं, क्योंकि अगर आप किसी को पैसे देंगे या लेंगे तो वो आपको वापस नहीं मिलने वाला है। और जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ ऐसा लग रहा है थोड़ा सा एसिडिटी हो सकती है बॉडी पेट में ना, तो इसलिए खाने वाने की चीज़ें ज़रा ध्यान से खाइए जो कि एसिडिटी आपको ना करें। बिल्कुल बैलेंस डाइट लीजिए और हल्की डाइट लीजिए। और ये था आपके लिए वर्गोस आपका ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक्शन होता नहीं दिखता, सिर्फ थॉट्स दिखते हैं, क्योंकि ये एयर एलिमेंट है। जाने की सोच सकते हैं, टिकट बुक करा सकते हैं, फिर कह नहीं सकते कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। प्लानिंग नज़र आती है, ट्रैवलिंग नज़र नहीं आती, ट्रैवलिंग की प्लानिंग नज़र आती है। आई थिंक आई एम क्लियर टू यू ऑल। बाद में मत कहना आपने तो कहा था हम घूमने जाएंगे और हम नहीं घूमने गए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या कहता है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या कह रहा है वर्गोस। वो कहता है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है सी द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। यस यस यस, आप किसी चीज़ से, क्योंकि यहाँ ट्रैवलिंग करने हैं, किसी से भाग रहे हैं, थॉट्स से भाग रहे हैं, ना सोचना पड़े, सब कुछ ट्रैवलिंग में हो रहा है, तो पर वो हो नहीं रहा। किसी से दूर भी भागते हुए ऐसे नज़र आ रहे हैं कि दूर हो जाएं हम, किसी से डिस्टेंस क्रिएट कर ले, किसी से डिस्टेंस ऑटोमेटिकली हो भी सकता है। हो सकता है किसी ने आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, कोई आपसे ना बात कर रहा हो, तो ठीक है, उसकी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लेना, क्योंकि कार्ड्स कहीं पे गाइडेंस ये दे रहे हैं आपको सी द अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। सोच के चलिए, क्या पता उस पर्सन को कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ वो उसकी लाइफ में कुछ इस तरह के चैलेंजेस आ गए हो कि वो आपसे ना बात कर पा रहा हो, तो ये भी हो सकता है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जैसे चल रहा है गो विद द फ्लो। चलिए अब हम देखते हैं लिब्रास के लिए क्या है इस वीक की
एनर्जीज तो कार्ड्स हमें बताइए लिब्रास के लिए आप क्या कहते हैं। वाओ, द स्टार का कार्ड आ गया। लिब्रास बहुत अच्छा बैलेंस करेंगे आप अपने इमोशंस को भी और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को भी, अपने करियर को भी, हर चीज़ को बहुत अच्छे से बैलेंस करेंगे एंड यू विल बी द स्टार। एक स्टार की तरह काम करेंगे, यानी कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहेंगे अपनी ज़बान में, अपनी कमिटमेंट में। करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। यानी आप किसी से किया हुआ वायदा कंप्लीट करेंगे और वायदा नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। काफ़ी मुंह फट हो सकते हैं आप, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। जहाँ तक वाटर एलिमेंट आप यहाँ देखते हैं तो इमोशनली आप सबको खुश करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को भी करने की कोशिश करेंगे, बैलेंस करेंगे। बट कहीं पे आप इमोशंस ऐसे पर्सन को भी देंगे या ऐसी जगह पे भी वेस्ट करेंगे जहाँ पे की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी कदर नहीं करते, उधर भी आप अपने इमोशंस वेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। तो प्लीज़ वहीं पे अपने इमोशंस को खर्च करिए जहाँ पे आपकी कद्र है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि सबको खुश करने के चक्कर में आप कुछ कुछ एक्स्ट्रा अच्छे अच्छे गुडी गुडी बनने की कोशिश करेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और फाइनेंसेस दिखता है कि हाँ, आपके आगे अच्छे गेन्स होंगे, आप फाइनेंशियल गेन्स के लिए आगे अपने कदम बढ़ाएंगे, सोचेंगे और एक्शन भी लेंगे और प्लान भी करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ में थोड़ा आपको वाटर बोर्न डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे कहते हैं ना डायरिया टाइप्स हो सकता है, या फिर वॉमिटिंग्स वगैरह आ सकती हैं। तो अपने आप को पानी पीते रहिए, डिहाइड्रेशन भी दिखता है, हो सकता है। तो बस ये छोटी मोटी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे सकती है, तो उनका आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और अदरवाइज स्टार का कार्ड है तो स्टार है तो स्टार तो आप रहेंगे ही रहेंगे, आप तो कार्ड स्टार है ही हैं। तो अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। लिब्रास, तो लिब्रास कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यू कैन डू इट। यस 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 यस। यहाँ पे जो आपने अपने आप को ट्रांसपेरेंट अपने एटीट्यूड अपनाया हुआ है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आप चल रहे हैं, आपको पता है कि आपको क्या करना है अब, तो वो एंजल्स भी आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। जस्ट फॉलो योर हार्ट एंड योर प्रिंसिपल्स, और जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाइए। तो चलिए अब हम देखते हैं स्कॉर्पियोज के लिए इन्हें क्या कह रहे हैं हमारे टैरो कार्ड्स, कैसी एनर्जी है स्कॉर्पियोज के लिए। उनके लिए आया है 5 ऑफ पेंटिकल, कमज़ोरी। अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा स्कॉर्पियोज। कोल्ड कफ हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है, थोड़ी सी एलर्जी भी, यानी कि 2-3 चीज़ें इकट्ठा हो सकती हैं, तो इसलिए आपको अपनी हेल्थ का खासा ध्यान रखना पड़ेगा। पैसों का खर्च बिल्कुल एक्स्ट्रा वेस्ट मत करिएगा, सोच समझ के करिएगा, क्योंकि पैसे आते, बहुत से पैसे नहीं आते नज़र आ रहे, हो सकता है जो पैसे आ रहे हैं उसमें भी कुछ कमी हो जाए, या फिर खर्चे मुंह बाएं खड़े हैं कि आपने ये खर्चे भी करने हैं, तो वो कहीं पे ऐसा दिखता है कि खर्चे हैं और खर्चों को आपको निपटाना है, समझदारी से निपटाना है, और एक्सेस में खर्च नहीं करना कि कहीं आपका जो सेविंग है उसको भी आप खर्च कर देंगे तो आपको दिक्कत होने वाली है। जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे भी थोड़ा कोल्ड शोल्डर दिखता है, यानी कि लोग आपस में कोल्ड शोल्डर देते हुए दिखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है कि ठीक है ओके जो है ठीक है। तो ना आप किसी को ध्यान तरफ देने वाले हैं, ना कोई आपकी तरफ ध्यान देने वाला है। कोल्ड शोल्डर सिचुएशन चलने वाला है, आप भी उनको कोल्ड सिचुएशन देंगे, कोल्ड शोल्डर देंगे, वो भी देंगे। तो इसलिए रिलेशनशिप्स की तरफ काम करिए, उनकी तरफ थोड़ी वार्मथ लेके आइए, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से चलिए, कोऑपरेट करिए, तभी आपकी बात बनेगी। नहीं तो हो सकता है कि ज़्यादा आपकी अपने लोगों से, फ्रेंड्स से, रिलेशनशिप्स में किसी से हो सकता है ज़्यादा बातचीत भी ना हो। तो वर्क ऑन योर रिलेशनशिप्स और पैसों का ध्यान से रखिए। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं स्कॉर्पियोज। तो हमारे एंजल कार्ड्स बताइए कि स्कॉर्पियोज के लिए क्या कहते हैं। ओपन योर हार्ट टू लव। यस, यहाँ पे दिख रहा है ना कि कहीं पे आप प्यार मोहब्बत बिल्कुल कम, कोल्ड शोल्डर जैसे मैंने बताया, तो अपने दिल के दरवाजे प्यार की तरफ खोल दीजिए, सबको एक्सेप्ट करिए, बाहें पसार के सबको प्यार की जप्पी दीजिए और सबको एक्सेप्ट करिए, और जो लोग रूस गए हैं उनको मनाइए। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रिश्ते अगर चले जाएं तो वापस नहीं आते। वो क्या ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते।
चलिए अब हम चलते हैं हमारी सजिटेरियस के लिए, देखते हैं क्या आया है कार्ड इस वीक के लिए। ओ यहाँ पे आया है 6 ऑफ पेंटिकल। आपको पैसों की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि कहीं से हेल्प मिल जाए, कहीं से बहुत ढेर सा पैसा मिल जाए, कहीं से लोन लेने की भी सोच रहे हैं, किसी को पैसे देने की भी सोच रहे हैं। कुछ मत करिएगा, ना पैसा लेना है ना पैसा देना है, फंस जाएंगे सजिटेरियस, फंस जाएंगे। जितना है उतने पैर पसारिए, उतने टांगे पसारिए जितने की आपकी चादर है, उसी में अपने खर्चे पूरे करिए। ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, किसी से लेने की ज़रूरत नहीं। जितना जिसको देना है दे दबा के ख़त्म करिए, बर्डन ख़त्म करिए, ठीक है। और कहीं से आपको मिलने नहीं वाला है। हाँ, और साथ में जो है वो आपके पास रहेगा, उसी को सेव करिए। जहाँ तक हेल्थ है, हेल्थ भी आपकी स्टेबल रहेगी, ना ख़राब होएगी ना अच्छी रहेगी। अगर आपको लगेगा भी, थोड़ा हो सकता है लो बीच में लगे आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपकी एलर्जी थोड़ी सी लो हो, कि बहुत थक गए हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। वो वाले काम करिए ना जिस काम में पैसे नहीं लगते। आपको ऐसा लग रहा है पैसा होगा तभी काम होगा आगे, तो बिल्कुल इस चीज़ को आप भूल जाइए। पैसा नहीं है तो भी आप बहुत काम कर सकते हैं। तो जिसमें इन्वेस्ट नहीं होता उन कामों की तरफ तवज्जो दीजिए और उन कामों को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और साथ में हेल्थ की तरफ भी हल्का फुल्का ध्यान दीजिए, क्योंकि लो फील करेंगे, पैसे नहीं होते ना तो लगता है कि पैसे नहीं है तो क्या करें हम, उसको देने हैं उसको देने हैं उसको देने हैं, ओके। और साथ में रिलेशनशिप्स के लिए भी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। हो सकता है आपके साथ पार्शलिटी हो जाए, कोई किसी को ज़्यादा पूछे आपको ना पूछे, तो उसमें भी आप बुरा मत मानिएगा, वो आपको हर्ट कर सकता है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखिएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, आप भी ये कर सकते हैं, जो आपके ज़्यादा फ़ायदे का पर्सन है आप उसके तरफ ज़्यादा तवज्जो देंगे, जो जहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो उस तरफ आप ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन जहाँ तक रिलेशनशिप्स हैं वहाँ पे फ़ायदा नुकसान नहीं देखना चाहिए। हाँ, अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कहते हैं। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए? आपके लिए वो कह रहे हैं क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जी। यस, यहाँ पे क्लैरिटी चाहिए आपको अब, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा ना आपको पैसे का कैसे करेंगे, पैसे नहीं है तो ये नहीं कर सकते, पैसे वो नहीं कर सकते। तो अपनी एनर्जी को शील्ड करिए, यानी क्लियरिटी लेके आइए, अपने थॉट्स को सोचिए, बैठिए और चिंतन करिए कि पैसों के बिना आप क्या क्या कर सकते हैं, अपने काम को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं पैसों के बिना, बिना किसी जगह पे इन्वेस्ट किए। तो वो कर सकते हैं आप, वो आपको सोचना पड़ेगा। अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट राशि है कैप्रिकॉन्स के लिए क्या कहते हैं सितारे। तो कैप्रिकॉन्स के लिए कार्ड्स हमें बताइए। तो कैप्रिकॉन्स के लिए कार्ड्स, उनके लिए आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे इस हफ्ते, बहुत प्लानिंग करेंगे, ऐसा लगेगा सारा बोझ इनके कंधों पे आ गया है। बिल्कुल कोकोनट की तरह रहेंगे, बाहर से सख्त और अंदर से सॉफ्ट, बिल्कुल बच्चों वाला सॉफ्ट। केयरिंग भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन सामने से शो नहीं करेंगे, सामने स्ट्रिक्ट रहेंगे कि नहीं ऐसे करो वैसे करो वैसे करो ऐसे करो, और इस तरह का एटीट्यूड रहने वाला है। और स्ट्रेस मुझे नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो हवा में रहने वाला है। ये टाइम बीता और आपका कैप्रिकॉन सारा स्ट्रेस ख़त्म होने वाला है। मनी फाइनेंशियल फ्लो मुझे अभी नज़र नहीं आता है। प्लानिंग करिए, अच्छी प्लानिंग करिए, जिससे कि आप आगे कुछ पैसे कैसे आए आपके पास, उसके लिए आप काम कर सकें। जहाँ तक हेल्थ है मैंने बता दिया, चोट लग सकती है आपको, एसिडिटी ज़बरदस्त होने वाली है, सर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। तो अपनी पहले से प्रिकॉशन लेके चलिए। चोट चपेट लग सकती है तो उसका भी ध्यान रखिए, ध्यान से चलिए, तेज़ी तेज़ी में चलिए, सीधे सीधे देख के मत चलिए, ज़रा सा ज़मीन की तरफ भी देख के चलिए। और साथ में और क्या कहेंगे हम जी। तो ये कैप्रिकॉन्स, ये वीक है, ये वीक निकल जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या देते हैं एंजल्स। एंजल्स क्या कह रहे हैं आपके लिए? एंजल्स कह रहे हैं आपके लिए राइट, यस, ये जो प्लान कर रहे हो ना आप, यहाँ पे ये जो प्लान कर रहे हो ना, प्लान कर करके कहीं लिखिए, नहीं तो भूल जाएंगे। प्लानिंग बहुत अच्छी होएगी क्योंकि इस वीक, तो आप बस लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, मन के भाव लिखते चले जाइए, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं एक्वेरियंस के लिए क्या कार्ड आया। एक्वेरियंस के लिए कार्ड आया मून का कार्ड। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं, ऐसा लग सकता है कि सब कुछ ख़राब है, सब मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरे पीछे साजिशें चल रही हैं, मेरे पीछे लोग बातें करते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे ना मून ये कह रहा है कि मूड स्विंग हो सकते हैं,
और हार्मोन्स डिसबैलेंस हो सकते हैं, कोल्ड कफ की भी शिकायत हो सकती है। तो अपनी मेडिकेशन लेते रहिए और पानी खूब सारा पीते रहिए, जिससे कि बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते जाएं। यहाँ पे आपको सजेस्टेड है कि आप मेडिटेशन ज़रूर करिए, हल्के रंग के कपड़े पहनिए जिससे कि आपको मूड स्विंग्स ना हो, और जो है शाम के बाद सफ़ेद चीज़ों का ग्रहण मत करिए, मतलब खाने की चीज़ें। वाइट कलर अभी पहनिएगा भी नहीं, वो आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे सकता है, आपकी स्ट्रेस में मूड स्विंग को और बढ़ा सकता है। फाइनेंशियल फ्लो अभी मुझे नज़र नहीं आते, ऐसा लगता है कि अभी ऐसा कहीं पे स्टक हो गई हैं आपकी एनर्जीज, तो फाइनेंशियल फ्लो अभी रुका हुआ है। तो मन को ही ठीक करिए अभी। बस पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए, जूस पीजिए, सूप पीजिए, लाइट डाइट रखिए। और रिलेशनशिप्स में भी ऐसा लगता है कहीं पे खटास आ सकती है, हो सकता है कि कोई आपको हर्ट कर दे, लेकिन आपको उस हर्ट को लेना नहीं ना, दो क्या ना, जोर का झटका धीरे से, क्या एक कहावत है ना, यानी कि किसी का झटका आप लीजिए मत ना, किसी का झटका लीजिए मत। कोई आपको जोर का झटका धीरे से दे देता है या कुछ एक छोटी सी बात बोल देता है, आपको बुरा लग जाता है, ओ ऑफिस ने तो मुझे ऐसा कह दिया, वैसे कह दिया। तो एक्वेरियंस आपको अपने ऊपर थोड़ा रोक लगानी होगी। जो कह रहा है ना, वो अपने कर्मा क्रिएट कर रहा है, आपका कुछ नहीं जा रहा है। आप खोल रहिए, पास उस डिवाइन में विश्वास रखिए। अब हम देखते हैं आपके लिए एंजल कार्ड क्या आ रहा है। एंजल कार्ड आपके लिए आया गो नाउ। यस, उठ जाइए, अब उठिए, अब वो मून को भूल जाइए, वो मूड स्विंग्स को, और उठिए और काम पे चलिए। ये कहती हैं आपके एंजल गाइडेंस। सॉरी, बहुत तेज खांसी आ गई। चलिए अब देखते हैं आपके लिए पाइसन्स के लिए क्या कार्ड कहते हैं। पाइसन्स के लिए आया है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स कहता है सेलिब्रेशन, इंजॉयमेंट। हो सकता है गेट टुगेदर हो जाए, फैमिली गैदरिंग हो जाए, कहीं जाना हो जाए, कहीं फंक्शन हो जाए, ऐसा दिखता है। ऐसा भी दिखता है कि कोई लोग आपके घर में आए, और ऐसा भी कुछ केसेस में दिखता है कि कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि आपको अपनी खुशियाँ किसी और के साथ भी बांटनी पड़ जाए। ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि आपको कोई कहते हैं ना, वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, पेट अपसेट हो सकता है, डायरिया हो सकता है। तो अच्छा पानी पीजिए, अपने आप को कूल रखिए, बिल्कुल हल्का हल्का खाना खाइए, वो दिक्कत हो सकती है। जो डायबिटिक लोग हैं, अपने शुगर लेवल को बिल्कुल ध्यान रखिए। फाइनेंशियल फ्लो भी मुझे होता दिखता नहीं है, तो इसलिए अब इसको भूल जाइए और बस अपनी लाइफ पे, खुशियों पे और हैप्पीनेस पे ही कंसंट्रेट करिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा। और हेल्थ की तरफ ज़्यादा आपको ध्यान देना है। काम अभी ठीक चलेगा, बहुत ज़्यादा काम चलता भी मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिए। और आपका एंजल कार्ड आता है टीचर। यस, अपनी टीचर की सुनिए और टीचर को फॉलो करिए, जिसको भी आप मानते हैं उसको फॉलो करिए, उनसे सलाह लीजिए और उनकी सलाह आपको बहुत काम आएगी अगर किसी भी सिचुएशन में आप फंस जाते हैं तो ये था पाइसन्स के लिए। और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा, और साथ में इसलिए दबा दीजिएगा, फर्स्ट लाइट आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास समय से पहुंच सकें। और आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। आप सब्सक्राइब करिए और बस बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए 111 सोलमेट शबाना। अगर आप सीखना चाहते हैं कोई भी मोडालिटी तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9818130040। और कंसल्टेशन के लिए भी, पेड कंसल्टेशन के लिए भी, कोर्सेज भी पेड है, कंसल्टेशन भी पेड है, 9818130040 पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए आगे दीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।